विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी संस्कृति जो वेदों पर आधारित है। और वेद एक ऐसा ज्ञान जो सृष्टि के आदि काल से ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए दिए हैं। जैसे समाज को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। आप मार्ग पर जाते हैं, किसी हाईवे पर जाएं, सड़क पर जाएं तो रेड सिग्नल दिखाई देंगे, कहीं ग्रीन देंगे, कहीं पर येलो सिग्नल दिखाई देते हैं। माने हमें सही दिशा दिखाने के लिए लोक में मनुष्यों को भी कुछ विधि विधान की आवश्यकता होती है। तो उस परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य मात्र के लिए उसके जीवन का जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करे, इस उद्देश्य को निमित्त रखते हुए एक ऐसे संविधान की रचना की जिसको वेद कहते हैं। और वेदों पर आधारित जो हमारे व्यवहार हैं, वेदों पर आधारित जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं, कैसे हमें करना चाहिए अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसका पता हमें चलता है वैदिक संस्कृति के माध्यम से। वैदिक संस्कृति एक व्यापक अर्थ में बात कर रहा हूँ। किसी एपिसोड का नाम वैदिक संस्कृति है, वो तो एक बहुत छोटा भाग है। जो समस्त चराचर जगत में व्याप्त रीत नियम हैं, उन नियमों के अनुकूल जो कार्य हम कर रहे हैं और उन नियमों में बंध करके सूर्य चंद्र समस्त लोकांतर जो कार्य कर रहे हैं, तो उन सब का जो अधिष्ठान है और जिसके निमित्त ये सब गति कर रहे हैं, वो समस्त ज्ञान परंपरा वेद के अंतर्गत निहित है, वेद में आती है। और वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया है। माने मनुष्य की ज्ञान की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से भी कहीं बड़ी, कहीं अधिक। मनुष्य का सामर्थ्य तो अल्प सामर्थ्य कहते हैं, लेकिन ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहा गया है। उसकी सामर्थ्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसकी सामर्थ्य कम है, इसकी अधिक है, ईश्वर के विषय में तो ये तुलना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा योग दर्शन में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशयम, अतिशयता से भी जो ऊपर गया हुआ है, जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इस शब्द की सामर्थ्य ही नहीं है जो ईश्वर को बता सके। निरतिशयम, अतिशयता भी समाप्त जहां हो जाती है, वो इतना विशाल है, इतना अनंत है। और सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज है मात्र, उसके अंदर तो कितना विशाल, जिसको हम सर्वज्ञता कहते हैं, सब कुछ जानना कहते हैं, बीज मात्र में उसके पास उपलब्ध है। इतना विराट अस्तित्व है उस परमात्मा का। तो ऐसी संस्कृति में हमें जीने का सौभाग्य मिलता है। हमारा जन्म हुआ है इस भारत देश में, जो कि सहज ही उपलब्ध है। हम सभी को ये संस्कृति जन्म मात्र से, कुछ चीज़ें होती हैं हमें बड़ा अर्जन करना पड़ता है। कोई व्यक्ति दूर दक्षिण अफ्रीका के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो और उसको वेद पढ़ने को कहा जाए, तो पहले तो उसको ये पता चलना ही बड़ा मुश्किल है कि भारत भूमि में वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन होता है। पता चल जाए तो वहाँ से यहाँ तक आने का किराया, फिर यहाँ आ करके पतंजलि संन्यास आश्रम या पतंजलि गुरुकुलम आदि संस्थाओं में प्रवेश ही हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति का तो प्रवेश ही नहीं लेते।
बड़े परीक्षण करने होते हैं। हम कितने प्रसन्न हमें होना चाहिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये ज्ञान हमें सहज प्राप्त है। हमने बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं किया इस ज्ञान के लिए। तो ये जो वैदिक संस्कृति है, इस वेद परंपरा को जीने के लिए, इस वेद परंपरा को अपने जीवन में उतारने के लिए, आचरण में लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जो नियम है, जो विधि है, विधि की पालना सुनिश्चित करें। कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो नियमों में स्वयं को बांध लें। विधि और नियम का भी यदि हम ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर निषेध पक्ष आता है, दंड पक्ष आता है। वो एक प्रोसेस है। सब सारे पक्ष मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो एक दिनचर्या बनाई गई है, किस प्रकार से हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाएं, उसमें संध्या, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, संध्या उपासना, अग्निहोत्र क्रिया, किस प्रकार से आप स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो दृष्ट सुख होते हैं, भूख लगी है, भोजन कर लिया, भूख लगी है, कुछ विशेष भोजन कर लिया, कोई पर्व है, कोई त्योहार है और अच्छा भोजन मिल गया, प्रसन्नता हुई। तो ये सब जो मानक है मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले, सुख देने वाले, ये दृष्ट उपाय बहुत छोटे होते हैं। लेकिन योग यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे कहा गया। इस सुख विशेष की भी यदि आपको कामना करनी है, इच्छा करनी है, तो यज्ञ कीजिए आप, जो अदृष्ट को देने वाला है, जिसकी आप इस जीवन में सामान्य फलों से कामना नहीं कर सकते, उनकी तुलना नहीं कर सकते आप। यज्ञ के जो दृष्ट लाभ हैं, यज्ञ में आपने आहुति दी, घृत की आहुति दी, सामग्री डाली अच्छी अच्छी, अच्छा वातावरण शुद्ध हुआ, चित्त की स्थिति सात्विक हुई, ये तो लाभ है ही। रोगों से छुटकारा मिला, ये तो लाभ है ही। अब तो पतंजलि वेलनेस के माध्यम से यज्ञ के विषय में कितना विस्तार हो रहा है। एक एक सामग्री, एक एक बीमारी को केंद्र में रख करके बनाई जा रही है। इन लाभों से कहीं बहुत बड़ा लाभ अदृष्ट के विषय में होता है यज्ञ का। यज्ञ कर्म को सर्वोत्तम कर्म कहा गया है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठ कर्मों से भी बड़ा, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, जैसे डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे श्रेष्ठतम कहा गया है यज्ञ कर्म को। तो केवल इसलिए नहीं कि वातावरण की शुद्धि हो जाए, कि रोगों का नाश हो जाए, केवल इतना मात्र प्रयोजन नहीं है यज्ञ का। यज्ञ का बहुत बड़ा प्रयोजन है, और जिस पथ के हम सब पथिक हैं, उस पथ पर तो इसका प्रयोजन बहुत अधिक विशेष बढ़ जाता है। चित्त की शुद्धि, आत्मीयता के साथ में, बहुत शांत चित्त होकर के, निर्मलता और प्रसन्नता के साथ में, सहजता और गंभीरता के साथ में यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। यज्ञ के क्रम में पहले संध्या कर लेते हैं, फिर अग्निहोत्र आदि का पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्रियाएं करते हैं। एक एक क्रिया का बड़ा विशेष महत्व है। संध्या में गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके आचमन मंत्र से आगे बढ़ते हुए मनसा परिक्रमा मंत्र आदि करते हैं। फिर उपस्थान मंत्र की ओर प्रवेश करते हैं। उपस्थान, उप माने नजदीक, स्थान बैठना। कहाँ बैठे हैं, किसके नजदीक बैठे हैं? ऐसे तो भाई आपस में बैठते हैं सब एक दूसरे के नजदीक, लेकिन संध्या में, यज्ञ कर्मों में, शुभ कर्मों में एक दूसरे को स्पर्श करके बैठने का भी निषेध है। बैठे हैं, घुटना दूसरे के घुटने से स्पर्श हो रहा है, वो हिला रहा है, दूसरे का हिलता जा रहा है, नहीं, इसका भी निषेध किया गया है। स्पर्श का भी निषेध है। कहाँ तो स्पर्श का भी निषेध कहते हैं विद्वान लोग, और कहाँ मंत्र का नाम है उपस्थान मंत्राः, कि नजदीक बैठो। किसके नजदीक बैठे हैं? तो ईश्वर के नजदीक बैठो। ईश्वर के नजदीक कैसे बैठ सकते हैं आप? ईश्वर जो शुद्ध स्वरूप जिसका है, और यदि हमारी मानसिक स्थिति पवित्र नहीं है, हमारी मानसिक शुचिता में कुछ कमी है, हम जागरूक नहीं है, केंद्रित नहीं है, उथल पुथल मची हुई है, तो पास कैसे बैठ पाओगे?
भूमि पर तो बैठ सकते हो, ईश्वर के नजदीक नहीं बैठ पाओगे। रोज बैठोगे भी जाकर के, ईश्वर के नजदीक नहीं बैठ पाओगे। यज्ञ करके भी आएंगे पर ईश्वर की निकटता, समीपता से कहीं दूर रहेंगे, क्योंकि उसके नजदीक बैठने के लिए तो उनके गुणों को स्वीकार करना होगा। शुद्धता गुण, बड़ा गुण है। शुचिता, पवित्रता, कुटिलता रहित, राग द्वेष से रहित, किसी के प्रति अत्यंत प्रीति का भाव भी न होना और किसी के प्रति अत्यंत द्वेष का भाव भी न होना। राग द्वेष, अज्ञानता, ये तो मूल है राग द्वेष का, इससे भी दूर। ये बड़े बड़े शब्द हैं, समझ नहीं आते, सुन लेते हैं और ऐसा लगता है ये तो बहुत आसान शब्द है। राग अत्यंत प्रीति करना किसी से, द्वेष किसी से द्वेष ना करना, थोड़ा थोड़ा वैमनस्य का भाव आ जाता है मन में। लेकिन इन सब भावों से हट करके और अज्ञान को दूर करते हुए, क्योंकि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ज्ञान स्वरूप है, वो अग्नि स्वरूप है, वो इस चराचर का आत्मा है, चराचर जगत का आत्मा है। वो सूर्य की भांति प्रकाश देने वाला है, समस्त संसार को गति देने वाला है वह परमात्मा। उपस्थान मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम उद्वयं तमसस् परिः स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तम। क्या कहा? ओम उद्वयं तमसस् परिः, उत्कृष्ट रूप से, जो बढ़ा हुआ है, जो हम सबसे श्रेष्ठ है। उद्वयम, वयम हम सब, तो हम सबको कैसे करना चाहिए तो बता रहे हैं, जो श्रेष्ठ है। और उद्वयम तमसस् परि, तमसः, तमस अंधकार से, परि परे है, जिसमें अंधकार का, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे परमात्मा। हम किसके नजदीक बैठ रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं उपस्थान मंत्र। जिसके नजदीक बैठने की हम बातें करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों के अर्थों का अधिगम भी हमें बोलते बोलते होना चाहिए, तब लाभ अधिक होता है। उद्वयम तमसस् परि स्वः पश्यन्त उत्तरम, स्वः वो सुख स्वरूप है परमात्मा, आनंद स्वरूप है। पश्यन्त उत्तरम, उत्तरम वो प्रलय काल के बाद भी जिसका अस्तित्व रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। हमारे शरीर भले ही नष्ट हो जाएं, लेकिन परमपिता परमात्मा का ज्ञान, परमपिता परमात्मा का जो अस्तित्व है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो उत्कृष्ट स्वरूप वाले हैं, वो सुख स्वरूप है, वो अंधकार से परे हैं और प्रलय के पश्चात भी रहने वाले हैं। तो जिसका ऐसा मित्र हो जाए जो सदैव वर्तमान हो, नहीं तो मित्र होते हैं विपत्ति आई और पीछे से साफ कहते हैं नेताजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पीछे मुड़कर देखो मैदान साफ है। लेकिन ये कैसे मित्र की बात कर रहे हैं? जो प्रलय के पश्चात, सृष्टि की, लोकांतरों की प्रलय होने के बाद भी जिसका अस्तित्व है, जो हमेशा बना हुआ है आपके साथ, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे से मित्रता करो। भगवान कह रहे हैं मेरे नजदीक बैठो। ईश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और क्या कहा? देवम देवत्र सूर्यम, सूर्यम देवम, जो ज्ञान स्वरूप है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश देता है ना, जैसे अंधकार को दूर करता है सूर्य का प्रकाश, ऐसे ईश्वर को भी सूर्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप भगवान अज्ञान को हटा करके ज्ञान का प्रकाश देते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान, तो ऐसे महान देव है, सूर्यम देवम, ऐसे सूर्य देव, ऐसे ज्ञान के देव। और क्या कह रहे हैं? देवत्रा, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, ऐसे भगवान की विशेषता बता रहे हैं। भगवान तो विशेषताओं से भी विशेष है, लेकिन चूंकि मनुष्य को कुछ तो बताया जाए। मित्रता कैसे हो? मित्रता कैसे हो? कुछ नजदीकी गुण तो मिले तब तो मित्रता हो। किसी व्यक्ति के पास में 10 रुपए हैं और एक अरबपति व्यक्ति है, तो कहते हैं कि मित्रता भी साथ वालों में होती है।
कुछ गुण तो ऐसे हों जो भगवान के हम अपना सकें। अब कहा कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हम तो सर्वज्ञ हो नहीं सकते, तो फिर मित्रता कैसे होगी? एक अल्पज्ञ की एक सर्वज्ञ की मित्रता कैसे होगी? यही उसकी उदारता है ईश्वर की, ये उनकी विनम्रता है, ये करुणा है, ये दयालु भाव है उनके मनुष्य के प्रति। वो कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ करके हाथ पकड़ के आपको उठा लूंगा। लेकिन ईश्वर की एक प्रतिज्ञा है, जब तक आप हाथ बढ़ाओगे नहीं, वो नहीं आकर के, आप हाथ ऊपर नहीं करोगे जब तक पकड़ने के लिए, भगवान जी नहीं पकड़ेंगे हाथ। उन्होंने ज्ञान दे दिया आपको, बुद्धि दे दी, जब तक आप उनके पास बैठोगे नहीं, वो आपको नहीं कहेंगे आके बैठ जाओ। हाँ, भिन्न भिन्न रूप से आपको निर्देश तो जरूर मिलते रहेंगे। जीवन में कष्ट, जीवन में कहते हैं ना ठोकरें लगने से भी ज्ञान होता है, कि बादाम खाने से ज्ञान नहीं होता, ठोकरें लगने से होता है। तो ऐसे जब अज्ञान रूपी नौका में तैरते रहोगे तो कभी इधर उधर नौका टकराएगी, दुख रूपी नौका। फिर कैसे होगा? आपको दुख मिलेंगे जीवन में, और जब दुख मिलेंगे तो भगवान की याद आएगी। फिर ईश्वर ऐसे याद कराते हैं, और वो भगवान थोड़ी दुख दे रहे होते हैं। हमारे कर्म ईश्वर से विमुख हो गए तो हमारे द्वारा होने वाले कर्म भी दुख देने वाले होंगे। और जब बार बार किसी को दुख मिलते हैं तो दुख से निवृत्ति के उपाय वो खोजने लगता है। तो फिर याद आती है कि वेदों में तो ऐसे मंत्र हैं, उपस्थान मंत्र भी हैं। क्यों दुखी होते हो? भगवान तो कह रहे क्यों दुखी हो रहे हो, मेरे पास आके बैठ जाओ ना। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, वो मोदी जी के पास आके बैठ जाए, तो मोदी जी से वो कुछ भी ना कहे तो भी जो उसको दुख देने वाले व्यक्ति हैं वो दुख देना बंद कर देंगे। वो कहेंगे अरे ये तो मोदी जी का मित्र है। ये तो समाज में बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, बड़ा व्यावहारिक पक्ष है। किसी घर परिवार में कोई लड़का दरोगा बन जाए, IAS PCS बन जाए, DM बन जाए, तो उसके भाई को कष्ट मिलने अपने आप बंद हो जाएंगे। एक भाई है, एक लड़का, उसको सब परेशान करते हैं, कॉलेज में जाता है तो परेशान, पतला सा। उसके जो बड़े भाई थे उनका IAS क्लियर हो गया। तो जैसे ही पता चला सबको परिवार में कि उसका IAS क्लियर हो गया, जो लोग उसके भाई को परेशान करते थे वो उसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं। अब उसका विशेष सम्मान होता है समूह में, क्या ये आइए, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो जिसके समीप रहता है उसका भाई, वो IAS बन गया। उनको पता है कि इसका भाई अब पावरफुल है, उसका कोई रोल नहीं है अभी तक, लेकिन उसको दुख मिलने धीरे धीरे कम हो गए, बंद हो गए। ये तो समाज की छोटी सी बात है। इलेक्शन लड़ते हैं, कोई मंत्री जी बन जाते हैं, कोई MP MLA बन जाते हैं, तो जो लोग बनने से पहले विरोध में रहते हैं 5 साल तक विरोध नहीं करते, ज्यादा शांत रहते हैं। वो तो इलेक्शन आने के समय थोड़ा थोड़ा विरोध करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग वोट ना दें। यदि बिल्कुल विरोध ना करें तो सोचेंगे दोनों की एक ही बात है, वोट क्या देना। वो करना पड़ता है उनको, अच्छे काम में भी विरोध करते हैं, फिर वो बुरे काम में भी विरोध करते हैं, उनको तो करना ही है विरोध। तो मित्र जब ईश्वर को बना रहे हैं तो दुख जीवन में आ कैसे सकते हैं, ये विषय है। क्योंकि वो तो दुख से रहित है, वो स्वः, वो तो सुख स्वरूप है। उद्वयम तमसस् परि स्वः, अंधकार से परे है, अंधकार का, अज्ञान का लेश भी नहीं है, और वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो दुख कैसे हो सकता है? और जीवन में यदि दुख है तो समझो भगवान से निकटता नहीं हो रही है, भगवान के निकट नहीं जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो खोज में लगो। तो हमारे ऋषियों ने कहा खोजो, फिर ये प्रयास करो, चूक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। कुछ लोग होते हैं ईश्वर की उपासना भी करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, अग्निहोत्र आदि यज्ञ भी करते हैं, अतिथि पूजा भी करते हैं, मातृ पितृ पूजा भी करते हैं, अच्छे प्रकार से सारे कर्म करते हैं, फिर भी दुख मिलते हैं जीवन में कहीं कहीं। वहां परेशान नहीं होना, वहां चिंतन करना है कि चूक कहाँ हो रही है। क्योंकि अगर भगवान के पास सही अर्थों में बैठ गए तो ईश्वर तो सुख देने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि भगवान की उपासना करें ही क्यों, अच्छे अच्छे कर्म करें, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। ईश्वर की उपासना विशेष रूप से अलग से सारे कर्मों को छोड़ करके बैठ करके और भगवान जी की उपासना करें, इससे क्या लाभ है?
हम अपने काम करें बस अच्छे से। तो कहते हैं कि भगवान की उपासना करने से, ईश्वर के नजदीक सामीप्य में रहने से मनुष्य के अंदर आत्मबल बढ़ता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, और जिसके समीप आप जाते हो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, उसका तेज, उसकी विभूति, सामर्थ्य आपके अंदर आने लगता है। पहाड़ के बराबर भी दुख जीवन में आ जाए तो वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, इतनी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो समाज में बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन समाप्त कर देते हैं अपना, इतने दुखी हो जाते हैं। एक परीक्षा ना हुई कि जीवन को समाप्त कर दिया, आगे बढ़ो, अपना पुरुषार्थ करो तो फेल ही नहीं होंगे। किसी कारण से हो भी गए, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं मनुष्य का जीवन फुटबॉल की तरह होना चाहिए, मिट्टी के ढेले की तरह नहीं कि जमीन पर पड़ा और धड़ाम से गिर करके फूट गया, उठा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फुटबॉल की तरह जैसे जमीन पे गिरा तो छूते ही फिर उठ जाए ऊपर, आह्लादजनक, गिरे ही ना, ये अच्छी बात है मनुष्य। लेकिन कभी भूल हो भी जाए तो बस एक क्षण के लिए, जैसे फुटबॉल जमीन से टच होते ही उठ जाती है ऊपर, ऐसी स्पार्क होना चाहिए तुरंत। ये कब संभव है? जब हमारी निकटता, हमारी समीपता उस ईश्वर के प्रति हो। हम जब भी बैठे संध्या में, उपस्थान मंत्र का जब पाठ हो, एक एक मंत्र का अर्थ हमें शब्दशः अधिगम होते रहना चाहिए। ओम उद्वयम, उत्कृष्ट उस परमात्मा के नजदीक, वयम हम सब, उद्वयम तमसस परि, कैसा परमात्मा? वो जो अंधकार से परे है, ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा। स्वः पश्यंत उत्तरम, स्वः जो सुख स्वरूप है, पश्यंत उनके इन सब गुणों को देखते हुए, पश्यंत उत्तरम जो प्रलय के पश्चात भी रहने वाला है, अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान हर काल में हमारे साथ है, हमसे पहले भी वर्तमान है, अब भी है, मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। तो ऐसे परमात्मा से दोस्ती करो ना, जो हमेशा हमारे साथ रहे। और क्या कहा? देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम, और कैसा उत्तम ज्योति, उत्तम उत्कृष्ट ज्ञान वाला है। उसका ज्ञान ऐसा छोटा मोटा ज्ञान नहीं है कि सामान्य ज्ञान विज्ञान हो गया ना। उत्तमम ज्योति ही, ज्योति ज्ञान, जिस प्रकार से उत्तम ज्योति होती है, प्रकाश कर देती है, ऐसे ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। तो ऐसे उस परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए, पश्यंतः देखते, अगन्म हम प्राप्त हो, केवल देखते ही रहे, कुछ ना करें, ऐसा भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान को हम प्राप्त करें, पुरुषार्थ करें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, केवल सुनने से नहीं, आचरण में लाएं। तब तो है उपस्थान मंत्र करने का, बोलने का और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का लाभ। कोई व्यक्ति हमारा चेहरा देखे तो उसके मन में अथाह प्रसन्नता का भाव प्रस्फुटित हो जाए स्वतः। कैसा दिव्य ब्रह्मचारी, कैसा दिव्य सन्यासी, कैसा दिव्य साधक। आप सब भी साधक ही हैं। साधक जो अपने कार्य को ठीक ठीक करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का समुचित पालन करते हैं, वो सब साधक होते हैं। यहाँ पर कोई अविवाहित या विवाहित रहने का प्रसंग नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए ये संदेश है। तो हम सभी इसी भाव के साथ में अत्यंत प्रसन्नता से ईश्वर के सम्मुख बैठ करके जब भी संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो अत्यंत प्रीति और प्रेम से, बहुत शांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के कि परमपिता परमात्मा के सीधे सानिध्य में उनके समीप बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसी शक्ति के समीप बैठ रहे हैं जिससे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं अस्तित्व में। और वो स्वयं हमसे कहते हैं, ये वेद मंत्र है, वेद वाणी ईश्वरीय वाणी होती है। वो ईश्वर स्वयं हमको संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मेरे पास बैठो, क्योंकि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है, साधना है। अध्यात्म कितना अच्छा कहा है, रवि रश्मि के रचैया पावन प्रभा दिखा दो। रवि रश्मि के, जिसने सूर्य और इसकी रश्मियां बनाई हैं। अज्ञान की तमिश्रा भूलोक से मिटा दो, अज्ञान अंधकार को मिटा दो पूरा। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी, हमारी दिव्य दृष्टि, हमारी दृष्टि में करुणा प्रेम और हमारी दृष्टि भी दिव्य होती रहे प्रतिदिन। श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी, श्रुति गान वेदों का गान, श्रुति परंपरा हमारी है, वेदों की परंपरा, हमारी रसना कभी भी इस ज्ञान से विमुख ना हो।
तो इन शुभ भावों के साथ, इस शुभ संदेश के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। कल पुनः उपस्थान मंत्रों के क्रम को ही आगे रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।